दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस व्हेन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड पार्ट इज नॉट चेंज्ड। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में सुना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट वो स्टेटमेंट होता है जो स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को, सेंटेंसेस को एक थर्ड पर्सन उसी के शब्दों में बोल देता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उस इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स को जो थर्ड पर्सन होता है वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि दो तरह की स्पीचेस होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड वर्ब। इसको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब वह पार्ट होता है सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस के उस पार्ट का भी डिस्कस किया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो हम इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय उसका टेंस भी पास्ट टेंस ही करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट, देखिए अब यहां पर हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडीशंस वो कंडीशंस हैं, इसके अंदर वो कंडीशन होती हैं, एक्सेप्शन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, so we should not change the tense of reported speech
when it is in past perfect or past perfect continuous tense। यहां पर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसमें कंडीशन है। अगर यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये हमारे सामने कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हम चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप क्लियर करें। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखिए। The student had done the work before lunch. The student had done the work before lunch said the teacher. Said the teacher. Now here you should notice that inverted commas speech it is. So this speech is known as reported speech. इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर की स्पीच है इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाली स्पीच है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में? इन विच टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑल्सो इन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ इट। तो हाउ वी शुड ट्रांसफॉर्म टू दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस? वी शुड अंडरस्टैंड हियर said the teacher। तो द टीचर said, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है? डायरेक्ट सेंटेंस है। आप यहां पर देखें इनडायरेक्ट कैसे इसको हम बनाएंगे, तो द टीचर said। अगर said के बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लगा होता, said to me, said to them, said to him, तो हम यहां पर टोल्ड कर देते। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है तो अगर हम इसको टोल्ड नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, नो नीड। सेड दैट, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। द स्टूडेंट हैड डन। इस टेंस में हम यहां पर ये जो टेंस है ये वाला, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हैड डन द वर्क बिफोर लंच। बिफोर
लंच। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देते हैं। ये कौन सी स्पीच बनी? इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच। और ये कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। जिसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर? जैसे अभी आप एक एग्जांपल और समझ लीजिए। आप देखिए, उमेश had been working for an hour. He said to me. अब आप इस सेंटेंस में यहां पर नोटिस करेंगे, उमेश हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर। हैड बीन वर्किंग। आप इस स्पीच में यहां पर सबसे पहले टेंस पर ध्यान दीजिए। विच टेंस? हैड बीन वर्किंग। हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He said to me, said to me, this reporting verb is in past tense also. लेकिन रूल क्या है? रूल आप देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो कंडीशन ये है कि वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये स्पीच हमारी डायरेक्ट स्पीच है। ये स्पीच कौन सी है? हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच। अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो फिर हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए स्टूडेंट, ही सेड टू मी, यहां पर सेड टू लगा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इधर सबसे पहले इसको ले आएंगे, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट ही आता है। दैट उमेश हैड बीन, इस टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने चेंज नहीं किया है। तो आप इस रूल को ध्यान रखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो आप क्लियरली इसको समझेंगे कि हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये रूल समझ आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे आपको कुछ दूसरा पार्ट इसका बताने जा रहा हूं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट रूल था, इसको हम सबसे पहले फर्स्ट रूल हमने किया है, ठीक है। अब हम दूसरा रूल करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। अब यहां पर आप देखिए, दूसरा रूल मैं आपके सामने सेकंड रूल बताने के लिए तैयार हूं। आप ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, सेकंड रूल। अब हम सेकंड रूल में यहां पर बात करेंगे मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब, देखिए मॉडल वर्ब क्या होती है। हमने प्रीवियस क्लासेस में
मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया था। मॉडल वर्ब में हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड रूल है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, मॉडल वर्ब्स पास्ट टेंस में यूज हुई हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड मॉडल वर्ब्स, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अगर आप यहां पर देख सकते हैं मॉडल वर्ब, मॉडल, कुड, माइट, ठीक है। अगर यहां पर मॉडल वर्ब कुड, माइट और शुड, मस्ट, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट, वुड, अगर यहां पर यूज हुआ है और टू, इसमें एक और टू भी आता है, और टू, नीडंट आता है, अगर नीडंट यूज हुआ है तो वी शुड नॉट चेंज the tense of reported speech in indirect, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करेंगे अगर मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज हुई है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन, कुड, मे, माइट का यूज हुआ है, सॉरी कैन, मे का यूज हुआ है, तो कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं। लेकिन अगर कुड और माइट का ही यूज हुआ है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सलोनी said to her friends, comma, Sudhanshu could climb a tree, climb a tree. So you can see here that a reporting verb is in past tense and modal form is also used here, could. कुड भी यहां पर पास्ट टेंस फॉर्म यूज हुई है, तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इनडायरेक्ट बनाते समय, सलोनी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट
सुधांशु could climb a tree। यहां पर आप आ की जगह दा भी यूज कर सकते हैं, climb the tree। आप यहां दा भी यूज कर सकते हैं, climb the tree। Inverted commas should be removed। You can understand that in this condition also we should not change the tense of reported speech। One more example you can see here। कविता said to me all the students should complete their होमवर्क। अब आप यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड शुड इज ऑल्सो यूज्ड हियर एज ए सजेशन इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। तो वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इट इज ऑलरेडी। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी शुड मेक इज इनडायरेक्ट। कविता टोल्ड me, conjunction that should be used here, all the students should complete their homework। Here we should remove the inverted commas। In inverted commas it is known as reported speech, and out of inverted commas it is known as reporting verb। You can understand properly? Yes। Clear? Have you understood these two rules? फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम उसके टेंस को चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करेंगे। सेकेंड रूल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर कुड, माइट, शुड, मस्ट, वुड और टू, नीडंट का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? टू एग्जांपल्स आप यहां पर देख चुके हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द थर्ड रूल ऑफ दिस कंडीशन। You can take beta। Yes। चलिए, we are coming on third rule। यस, थर्ड रूल। यहां पर हम बेटा थर्ड रूल में बात करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, टू वर्ड्स इन अ टाइम इज इन पास्ट टेंस, और एनी प्रोवर्ब, तो
in this case also we should not change the tense of reported speech in indirect speech. Third rule, if reported speech is यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य. इसकी हिंदी होती है सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा सच रहने वाली बात है, कोई उसे झुठला नहीं सकता. हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर कोई इतिहास की बात है, ऐतिहासिक कोई तथ्य है, या प्रोवर्ब, अगर कोई प्रोवर्ब है, या हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है मतलब कोई आदत शो की जा रही है, ठीक है, एटसेट्रा. तो वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ reported speech in indirect sentence. क्लियर? यहां पर आप समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब कोई इतिहास का कोई तथ्य है, या ऐसी बात है जो बिल्कुल हर जगह सच हो, या कोई कहावत है, मैक्सिम है, या आदत को शो करने वाला है, कोई तथ्य आया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनडायरेक्ट बनाते समय किसी भी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे. इसके लिए आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. आप एग्जाम्पल देखिए. देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गैलीलियो सेड, गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा. क्या कहा था गैलीलियो ने? क्या कहा था? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. गैलीलियो ने क्या कहा था? द अर्थ मूव्स राउंड द सन. ठीक है, अराउंड ना भी लिखे तो राउंड भी चल जाएगा. ठीक है, राउंड द सन. गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ को आप देखिए, अमेरिका में जाएं तो भी वही बात है, इंडिया में रहें तो भी वही बात है, और अगर आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, ये फैक्ट कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता. तो हम, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
होने के बावजूद भी इसको हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि गैलीलियो सेड दैट द अर्थ moves round the sun. Inverted commas should be removed, but tense of reported speech we should not change. हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी हालत में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हमेशा सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता, इसके हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और देखिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। आप यहां देख सकते हैं मैन इज मॉर्टल, ही सेड या सेड ही, मैन इज मॉर्टल सेड ही। आप यहां पर देख सकते हैं मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य बात है कि मनुष्य अमर तो हो ही नहीं सकता, जो जन्मा है वो मरेगा ही। ऐसे तथ्य को हम कभी भी झुठला नहीं सकते। तो इसकी इनडायरेक्ट बात समय क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। सिंपल बात, इज को हम वॉज नहीं करेंगे, यहां पर इज को हम कोई किसी तरह का भी वॉज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे। देखिए अब हैबिचुअल एक्शन को आप समझ सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हैबिचुअल एक्शन को भी, मदर सेड डॉग्स bark at strangers। अब आप इसमें देखिए, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, आप यहां पर समझ सकते हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। अब आप समझ लीजिए कुत्तों की आदत होती है, आप शाम के समय गली में निकल जाइए, अगर आप वहां के रहने वाले हैं और कुत्तों को पता है कि आप वहां के रहने वाले हैं तो नहीं भौंकेंगे, और अगर वो देख लें कोई अजीब अजनबी व्यक्ति है तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। कुत्तों की आदत होती है भौंकना, तो हैबिचुअल एक्शन है, इसमें हम कोई चेंज तो कर नहीं सकते। हम कहते भौंकते थे, अगर हम इसको भौंकते थे कर दें तो आप समझ लीजिए क्या अब नहीं भौंकते, अरे कुत्ते तो आज भी भौंकते थे, पहले भी भौंकते थे और आगे भी भौंकते ही रहेंगे, ये तो एक सच बात है, हैबिचुअल एक्शन है। तो हम इसको इंडायरेक्ट में समय क्या करेंगे, मदर सेड दैट dogs bark at stranger। Inverted commas should be removed, dogs barks at strangers। क्लियर, ये आपका हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, ये सेंटेंस आपका हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। इसी तरह से मैगजीम्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, मैगजीम्स होती हैं, तो उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब आप देखिए ऐतिहासिक तथ्य देखिए, ही सेड या द टीचर सेड टू मी
पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐतिहासिक तथ्य है। अगर हम ये कहें कि मदर सेड इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या इस बात को हम झुठला सकते हैं? ऐतिहासिक तथ्य है। इसके भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको आज 3 रूल्स बताए हैं। आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट देखिए, फिर मैं आपको एज ए रिमाइंडर बता रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे जिस टेंस में भी होगा उसी में छोड़ देंगे। सेकंड स्टेप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कोई प्रेजेंट टेंस होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं। क्लियर? लेकिन इसके बावजूद एक यहाँ पर एक्सेप्शन आज मैंने आपको बताया है कि अगर कंडीशंस हैं, कंडीशन में फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, तो भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेकंड रूल मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में यहां पर कुड, वुड, शुड, मस्ट, नीडंट और टू का यूज हुआ है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। थर्ड रूल मैंने आज आपको बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई प्रोवर्ब हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। किसी तरह का कोई चेंज रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स these 3 exceptions in indirect sentences, direct to indirect sentences, you have understood. I hope that you have understood it, and I hope that you will watch it, understand it, and you will like and share these videos to other students so that other can understand the benefit of it, and you will give me motivation to do something better in my next video, and I will tell you more and more rules about it. I will try my best. Students, thank you very much. आज मैं यहीं पर अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। Thank you very much, and you will see and you will understand properly. Thank you, thank you, thank you, students.